ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, लास्ट क्लास में हमने जीओसी एंड पीओसी का प्रॉब्लम नंबर 10 तक डिस्कस किया था। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, द यूजिंग कर्व्ड एरो नोटेशन शो द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स व्हेन द फॉलोइंग कोवेलेंट बॉन्ड अंडरगो हेट्रोसाइक्लिक क्लीवेज। हमें कोवेलेंट बॉन्ड दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोला गया हेट्रोसाइक्लिक क्लीवेज हो रहा है। तो हेट्रोसाइक्लिक क्लीवेज में जो बॉन्ड पेयर का शिफ्टिंग है, इलेक्ट्रॉन पेयर का शिफ्टिंग है, वो कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है। दोनों इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है। तो इसमें हम लोग कंप्लीट एरो लगाएंगे और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जनरली होता है। तो जो हमारा ये एरो है वो हमारा सल्फ़र की तरफ जाएगा। तो इसमें हम लोग दिखा सकते हैं, जो ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ये सल्फ़र की तरफ शिफ्ट करेगा। सल्फ़र जो है दोनों इलेक्ट्रॉन लेके रखेगा अपना बॉन्ड पेयर का। तो कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसीलिए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। सल्फ़र इलेक्ट्रॉन ले लिया है, इसीलिए सल्फ़र पे नेगेटिव चार्ज आएगा। सेकेंड पार्ट जो है हमारा इसका, उसमें दिया हुआ है CH3CN। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, और कार्बन के साथ यहाँ देखो हाइड्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है। तो राइट साइड वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है वो राइट साइड वाले कार्बन की तरफ होगा, इस तरह से होगा। और कार्बन इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है, इसीलिए CN के कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और CH3 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। CH3 प्लस और CN पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसमें नेगेटिव चार्ज कार्बन का होगा। जो हमारा थर्ड पार्ट है इसमें CH3Cu है। अब देखो, इसमें कार्बन और कॉपर बॉन्ड है। कार्बन और कॉपर में, कॉपर मेटल है, मेटल से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल होता है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इसमें जो ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ये कॉपर से कार्बन की तरफ आएगा, मतलब एरो जो है इसमें लेफ्ट साइड आ जाएगा। अब कार्बन इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है, इसलिए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास, गिविंग जस्टिफिकेशन कैटेगराइज दी फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और आयंस एज न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो सारे दिए हुए हैं, इसमें हमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन है ये बताना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को NU से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रोफाइल को E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल जो है इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस होता है, जिसके पास डोनेटेबल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। और इलेक्ट्रोफाइल जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सब्सटेंस होता है, जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। जनरली जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा वो 100% न्यूक्लियोफाइल है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है। तो लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शन है, जैसे Na+ है, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता है। तो नॉर्मल जो डेफिनेशन बता सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का, जिसके पास डोनेटेबल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस है, वो न्यूक्लियोफाइल है। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सब्सटेंस है, वो इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूक्लियोफाइल। तो देखो, फर्स्ट HS- न्यूक्लियोफाइल होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। Bf3 इलेक्ट्रोफाइल होगा क्योंकि बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड में है C2H5O-, तो ये न्यूक्लियोफाइल होगा, नेगेटिव चार्ज है, डोनेटेबल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसके पास। HS- में सल्फर के पास है। CH3 3N, नाइट्रोजन के पास डोनेटेबल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, चार्ज नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन के पास डोनेटेबल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल होगा। Cl+ इलेक्ट्रोफाइल होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। CH3C डबल बॉन्ड O, C पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। NH2- माइनस चार्ज है और डोनेटेबल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है इसके पास, तो न्यूक्लियोफाइल होगा। NO2+ प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो इस तरह से हम लोग इसे अरेंज करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में है, आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन द फॉलोइंग। 3 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बताना है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर वो एटम होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा।
पूरा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल है तो उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर वो सेंटर होता है, वो एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। तो हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल है CH3 CH डबल बॉन्ड O है CH के साथ। तो देखो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पे पार्शली नेगेटिव, कार्बन पे पार्शली पॉजिटिव। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो हमारा ये कार्बन हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ठीक है, सेकेंड मॉलिक्यूल है हमारे पास CH3CN। CN में C ट्रिपल बॉन्ड N है। अब कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसीलिए नाइट्रोजन पे पार्शली नेगेटिव, कार्बन पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज है। तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। तो ये कार्बन जो है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। इसको मैं फिलहाल स्टार लगा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है वो हमारा CH3I है। CH3I मतलब कार्बन का आयोडीन के साथ बॉन्ड है। तो आयोडीन पे पार्शली नेगेटिव और कार्बन पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज जाएगा, क्योंकि आयोडीन के हेलोजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसमें पार्शली पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे जा रहा है, तो कार्बन हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। तो तीनों मॉलिक्यूल में कार्बन ही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, जिसको मैंने नीचे वाले दोनों में स्टार लगाया, ऊपर वाले में लिख ही दिया है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में है हमारे पास विच बॉन्ड इज मोर पोलर इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमारे पास 3 पेयर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है, पूछा गया है कौन सा बॉन्ड मोर पोलर है। तो एक्चुअली में जो पोलरिटी है इट डिपेंड्स ऑन डायपोल मोमेंट। पोलरिटी जो है डायपोल मोमेंट पे डिपेंड करता है, और डायपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो डिस्टेंस मतलब बॉन्ड लेंथ पे भी डिपेंड करेगा बिटवीन देम, और चार्ज पे डिपेंड करेगा। और चार्ज जो है कोवेलेंट बॉन्ड में डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उसमें पार्शली नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आएगा, तो उसकी पोलरिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि चार्ज ज़्यादा है तो डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। तो इसमें जो फर्स्ट पेयर है हमारे पास CH3H है, इस बॉन्ड की बात कर रहा है, तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहा है। और जो सेकेंड पे मॉलिक्यूल है हमारा CH3Br है। तो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन है। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन और ब्रोमीन बॉन्ड है। तो कार्बन तो सेम है दोनों में, हाइड्रोजन से ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसीलिए ब्रोमीन वाला जो बॉन्ड होगा वो ज़्यादा पोलर होगा। तो CBr बॉन्ड इसमें ज़्यादा पोलर होगा। जो ये वाला बॉन्ड है मैं ब्लू कर देता हूँ, इट इज़ मोर पोलर। तो इसका आंसर जो है ये वाला होगा। बी पार्ट जो है इसमें हमारे पास है CH3NH2 मतलब CN की बात कर रहा है। दूसरा जो बॉन्ड है वो है CH3OH। तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड है। नाइट्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड जो है मोर पोलर होगा। इसको भी मैं ब्लू करके दिखा देता हूँ, CO बॉन्ड इज मोर पोलर। यहाँ पे CBr बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा, यहाँ पे CO बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा। नेक्स्ट सी पार्ट है हमारे पास CH3OH मतलब CO बॉन्ड एक दिया हुआ है, और दूसरा जो दिया है CH3SH दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो CO बॉन्ड है और यहाँ पे CS बॉन्ड है। तो कार्बन इसमें भी दोनों में सेम है। सल्फर से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें ये वाला बॉन्ड ज़्यादा पोलर है। तो इसमें भी जो CO बॉन्ड है ये ज़्यादा पोलर होगा, क्योंकि सल्फर से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है इन विच CC बॉन्ड ऑफ मॉलिक्यूल दिया है CH3 CH2 CH2Br द इंडक्टिव इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी द लिस्ट। इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पे लिस्ट होगा? तो बच्चे जो इंडक्टिव इफेक्ट है इट इज़ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। तो जितना हम लोग एटम से दूर जाते जाएंगे जिसके कारण चार्ज है, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज करेगा। तो देखो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, बॉन्ड आएगा CH2, फिर बॉन्ड आएगा CH2, फिर Br। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ब्रोमीन के कारण होगा, -I इफेक्ट होगा, क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसे पार्शली नेगेटिव। इस कार्बन पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इससे दूर आएंगे तो पार्शली पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करेगा, और दूर आएंगे तो पार्शली पॉजिटिव चार्ज और डिक्रीज कर जाएगा। मतलब ब्रोमीन से जितना हम लोग दूर जाते जाएंगे पॉजिटिव चार्ज पार्शली पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करेगा। इसका मतलब है इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज करेगा। तो सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट जो है
हमारा इस कार्बन पे होगा, दैट इज़ थर्ड कार्बन। तो सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट इस थर्ड कार्बन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया है राइट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ CH3COO- एंड शो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय कर्व्ड एरो। तो हमारे पास दिया हुआ है मॉलिक्यूल CH3COO-, मतलब एक डबल बॉन्ड होगा, एक सिंगल बॉन्ड होगा, इस O पे माइनस चार्ज होगा, दैट इज इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो रेजोनेंस में पाई बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है कंजुगेशन में, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ। तो यहाँ पे देखो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे पाई और लोन पेयर कंजुगेशन है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। और कैसे ट्रांसफ़र होगा, जो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इधर शिफ्ट करेगा, जैसे ही शिफ्ट करेगा कार्बन के 5 बॉन्ड होंगे, तो जो ये पाई बॉन्ड है इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो इसका जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो क्या बनेगा, CH3 में कोई चेंज नहीं है, कार्बन के पास जो ये डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट कर गया है, तो इस ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब 2 और आ गया पाई बॉन्ड का, तो 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये लोन पेयर इधर शिफ्ट किया है तो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं, इसी दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसका हम लोग हाइब्रिड भी बना सकते हैं। हाइब्रिड बनाने के लिए हम लोग 3 एरो दिखाते हैं, CH3 का कोई चेंज नहीं है, कार्बन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल और सिंगल दोनों आ रहा है, तो इसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो ये हो गया हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया है राइट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ द मॉलिक्यूल दिया है, इंडिकेट रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो जो मॉलिक्यूल दिया है पहले हम लोग उसे लिख लेते हैं। मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। CHO का मतलब है एल्डिहाइड, CH डबल बॉन्ड O, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे देखो ये डबल सिंगल डबल, यहाँ पे कंजुगेशन है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसका ट्रांसफ़र होगा, पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। और किस तरह से ट्रांसफ़र होगा देखो उसे मैं दिखाता हूँ। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। तो अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरा बन जाएगा हमारा CH2, पाई बॉन्ड शिफ्ट कर गया तो डबल से सिंगल हो जाएगा, CH ये सिंगल से डबल हो जाएगा क्योंकि पाई बॉन्ड इधर आ गया, और इसका जो पाई बॉन्ड है शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और चार्ज नेगेटिव, C के साथ H है। ठीक है, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब एक और तरीके से शिफ्टिंग हो सकती थी इसकी कंजुगेशन में, जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड है वो अगर शिफ्ट करा, मतलब ये एरो उल्टा अगर शिफ्ट करें, मैं इसी को इरेज करके दिखा देता हूँ, इस एरो को उल्टा अगर शिफ्ट करें तो कैसे शिफ्टिंग होगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर आता ये इस साइड आ जाता, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता, और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा हमारे पास CH2, कोई चेंज नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया तो डबल से सिंगल आ जाएगा, CH2 पे इलेक्ट्रॉन आया है तो कार्बन CH2 में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, CH यहाँ भी सिंगल से डबल आ जाएगा क्योंकि पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन गया है H। तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे हमारे पास, 1 2 एंड 3। अब बोल रहा है इंडिकेट रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी में हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं जो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें अगर सारे एटम की ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगा। ठीक है, उसके बाद चेक करते हैं किसके पास मोर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं, तो जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर निगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू जिसमें इसका अपोजिट होगा, मोर इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव और लेस इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन में अगर हमारा अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा नज़दीक होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी।
जो कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो इसमें यही रूल लगेगा। और अगर सेम चार्ज है तो सेम चार्ज जितना दूर होगा उसकी उस स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो इसमें सेम चार्ज वाला केस है नहीं, अपोजिट चार्ज वाला ही है, प्लस माइनस वाला है। यहाँ पे 1 मिनट छूट गया, ये प्लस चार्ज होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे दिया था। तो देखो फर्स्ट वाले पे कोई चार्ज नहीं है, सेकंड और थर्ड वाले पे चार्ज है। फर्स्ट वाले पे चार्ज नहीं है और सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। सेकंड में जो है ऑक्टेट तो कंप्लीट है, लेकिन ये सेकंड में जो ये कार्बन एटम है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही है, तो सेकंड से फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब सेकंड और थर्ड में देखो तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज है। थर्ड में कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज है। इसीलिए जो हमारा स्टेबिलिटी है वो थर्ड से ज़्यादा सेकंड की होगी। तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट, देन सेकंड, इसके बाद थर्ड आएगा। तो ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन भी रेजोनेंस का ही है। एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग टू स्ट्रक्चर्स 1 and 2 कैन नॉट बी मेजर कंट्रीब्यूटर टू द रियल स्ट्रक्चर ऑफ CH3 COO CH3। इसका दो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और रेजोनेंस हाइब्रिड में बोल रहा है इसकी कंट्रीब्यूशन बहुत कम होगी। क्यों? तो सबसे पहला रीजन है जो दोनों स्ट्रक्चर है 1 and 2 दोनों में क्या है, चार्ज सेपरेशन है। तो जिसमें चार्ज होता है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, मतलब वो जो है लेस कंट्रीब्यूटिंग होता है। तो फर्स्ट में भी देखो कार्बन ऑक्सीजन पे चार्ज है, सेकंड में भी कार्बन ऑक्सीजन पे चार्ज है। दूसरा जो फर्स्ट है इसमें देखो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन ही है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी भी कम है। 3 बॉन्ड है ना बच्चे, कोई लोन पेयर भी नहीं है, और 3 बॉन्ड है। तो 1 2 3 बॉन्ड होने के कारण 6 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो इसमें जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और इसकी ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, इसीलिए ये दोनों स्ट्रक्चर जो है लेस कंट्रीब्यूटिंग होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का है। एक्सप्लेन हुआ है CH3 3 C+ टर्सरी कार्बोकेटाइन है, मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, और ये जो है मिथाइल। तो हमारे पास 3 स्ट्रक्चर है, देखो C के साथ 3 CH3 है, 1 2 3। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये टर्सरी कार्बोकेटाइन है, टर्सरी कार्बोकेटाइन है। CH3CH2+, इसके साथ एक ही है तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, और तीसरा जो है मिथाइल है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर ये कार्बोकेटाइन में टर्सरी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की। इसका सबसे पहला रीजन है जो इसमें है CH3, ये +I ग्रुप है, इसमें 3+I ग्रुप है। +I ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाता है। +I और +M ग्रुप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाता है, -I और -M ग्रुप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी घटाता है। इसमें जो है एक ही CH3 है, एक ही +I ग्रुप है, तो ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। इसमें कोई ग्रुप नहीं है तो सबसे कम स्टेबल ये होगा, एक रीजन है। दूसरा रीजन है, देखो इसमें 3 अल्फा कार्बन है, मतलब 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए, क्योंकि एक अल्फ़ा कार्बन के साथ 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। इसमें एक ही अल्फ़ा कार्बन है तो इसमें 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा। इसमें कोई अल्फ़ा कार्बन नहीं है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन 0 है। तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैनोनिक ये हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे, इसमें कम बनेंगे, इसमें बनेंगे ही नहीं। और जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनता है स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा फर्स्ट होगा, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, मतलब टर्सरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है।